Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Cryptosity, where curiosity met with crypto. As usual, another video with daily analysis of Bitcoin, जिसको देख के हम लोग करते हैं ट्रेड. तो अगर आप डेली ट्रेडर हैं, इंट्रा ट्रेडर हैं, या अगर आप स्विंग ट्रेडर भी हैं, तो आपके लिए डेली बेसिस पे बिटकॉइन को असेस करना बहुत ज़रूरी है. खासतौर पे अगर आप इंट्राडे डेली बेसिस पे आप ट्रेडिंग करते हैं. कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि बेरिश फ्लैग बन रहा है 4 आवर वाले चार्ट पे भी, 1 आवर वाले चार्ट पे भी, और उसका ब्रेकआउट भी हो गया था. ये इस जगह पर अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ 82,000 एंड 805 समथिंग पर, और मार्केट नीचे आ गई थी. कल मैंने आप लोगों को बताया था कि मज़ीद नीचे जा सकती है क्योंकि वॉल्यूम भी कम है, और अगर मूव दिया भी तो इतना मूव देगा, यहाँ तक का मूव दे के फिर मार्केट नीचे जा सकती है, क्योंकि उस वक्त वॉल्यूम नहीं था लेकिन मार्केट उठ रही थी. तो 83,662 यानी कि जो पैटर्न है, बेरिश फ्लैग पैटर्न है, उसकी जो एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है उसको टच करके, ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट है उसकी, इसको टच करके मार्केट फिर नीचे आएगी और फिर हमें मज़ीद नीचे आते हुए दिखाई देगी. अगर वॉल्यूम कम हुआ तो ये यहाँ तक, इस सपोर्ट तक 75,909 तक, और इससे भी अगर कम वॉल्यूम हुआ तो मार्केट हमें मज़ीद नीचे जाती हुई दिखाई दे सकती है. कहाँ तक? ये इस जगह पर जो कि है 68,322, और ये एग्जैक्ट वही पॉइंट है, बेरिश टारगेट है, जो कि डबल टॉप जो कि ऊपर बना हुआ है 67,243 का, वहाँ तक. और डबल टॉप का मैंने आप लोगों को काफ़ी दिनों पहले मैप आउट करके उसका पैटर्न बना के दिखाया था, और वो प्लेड आउट भी हुआ. यानी कि डबल बॉटम जो है वो चल पड़ा, लेकिन वो कितना नीचे गया, वो यहाँ तक आया, ठीक है, और मज़ीद नीचे नहीं गया. फिर उसके बाद ये बेरिश फ्लैग बना. मगर अब क्या सीन है, देखें, मार्केट ने बड़े बेहतरीन तरीके से, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर इन टारगेट्स की जो लास्ट फुल्ली अगर इनको अचीव करती है, इन बेरिश टारगेट्स को, इन बेरिश पैटर्न के जो टारगेट्स हैं ब्रेकआउट के, तो मेरी नज़र में मार्केट, बेयर मार्केट, बुल मार्केट जो है ख़त्म हो जाएगी और बेयर मार्केट स्टार्ट होगी. 68,000 जो है वो जो अपना बुल रन स्टार्ट हुआ है 68,000 से, जब मार्केट ऊपर गया 72,000, उससे भी मार्केट अगर नीचे चली जाती है यानी कि 68,000, तो 68,000 वही पॉइंट होगा, तो मैं इसे बेयर मार्केट कंसीडर करूँगा. बट अब है ये कि मार्केट ने टर्न बैक लिया है और यहाँ से ज़्यादा नीचे नहीं गई, मार्केट इधर तक गई थी. जो टारगेट मैंने कल आप लोगों को बताया था वहाँ तक मार्केट गई, और फिर उससे ऊपर और भी गई, नीचे अल्हम्दुलिल्लाह नहीं गई. तो अब इन दिस केस एक तो बेरिश फ्लैग डिवैलिडेट हो चुका है, इसको हम लोग जो है वो डिवैलिडेट कर देते हैं. ठीक है जी, इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ, और इस टारगेट को भी मैं ख़त्म कर रहा हूँ, जो इसका इनकेस अगर पैटर्न अगर मार्केट और नीचे जाती. सेकेंडली जो ज़बरदस्त चीज़ है, वो ट्रेंड लाइन जो रेजिस्टेंस बन रही थी उसको मार्केट ने तोड़ दिया. ये है वो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस जो कि मैंने काफ़ी अर्से से खींची गई, ये वाली, ठीक है. ये अप्रॉक्सीमेटली ये ऊपर से यहाँ से बहुत लंबी, ये नीली लाइन इस पर नज़र रखें, ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस जो है, तो ये एक अरसे से मैंने खींची हुई, और अब ये उसको भी तोड़ चुकी है मार्केट. ठीक है जी, अब इसको इसने सपोर्ट जो है वो क्या कहते हैं क्लेम करना है. अब ये थोड़ा नीचे आ रही है, 84,272 पे आ रही है मार्केट. यहाँ तक मार्केट आराम से आएगी इस जगह से, ठीक है जी. दिस पॉइंट 83 तक आ सकती है, 83,805, यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि 4,100 5,100 मार्केट नीचे आ सकती है. और फिर यहाँ से क्योंकि ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, जब देखें रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट एंड सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, इसी तरह ट्रेंड लाइन सपोर्ट बिकम ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस बिकम ट्रेंड लाइन सपोर्ट. तो यहाँ पर मार्केट आएगी, और मार्केट यहाँ से फिर ऊपर की तरफ जो है वो हमें जाती हुई दिखाई दे सकती है. क्यों? क्योंकि अभी जो है वो जस्ट इस वक्त जो टाइम हो रहा है हमारे पास वो 10:33 हो रहे हैं. 10:50 पे FOMC की मीटिंग है, यानी कि जो रेट कट्स होते हैं अमेरिका में, और वो इस पूरी ना सिर्फ क्रिप्टो बल्कि दुनिया भर की फाइनेंशियल मार्केट्स पर बड़ा अहम जो है उनका इफेक्ट होता है. तो अब है इस तरह के पहले भी मुसलसल रेट कट हुए हैं, और ये बुल रन हमें जो देखने को मिला उसमें ये फैक्टर बहुत ज़्यादा था कि रेट कट हुआ, इंटरेस्ट रेट जो कट हुए. इंटरेस्ट रेट जब भी कट होते हैं तो लोग पैसा जिनका जो लोगों का होता है ना, वो लोग बैंकों से निकाल कर दूसरी तरफ ले जाते हैं पैसा बनाने के लिए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जब कट हो गए, पैसा लोगों का डला हुआ है तो इंटरेस्ट रेट पे आ रहा होता है. जब इंटरेस्ट रेट कट हो गए तो अमाउंट कम हो जाती है, उनके उनको जो कमा रहे होते हैं वो कम हो जाती है. इन दिस केस पे वो निकाल के लेके आते हैं शेयर मार्केट में भी, और क्रिप्टो में भी पैसा जाता है. तो वो मुसलसल कट डाउन हुआ है,
और अभी फिर मज़ीद आज का जो उम्मीद यही है कि आज फिर रेट कट डाउन ही होंगे, तो जिससे कि हमें एक रैली देखने को मिल सकती है। और ये जो इस वक्त जो एक काफ़ी टाइम से जो हमें जो आर्ट नीचे गए हुए दिखाई दे रहे हैं, वो दोबारा से एक नए जो है वो क्या कहते हैं एक आल्ट सीज़न लगने के चांसेस हैं, जो कि आज रात की जो एक डिसीजन होगा रेट कट्स का, उसके बाद हमें मार्केट एक मूव दिखाई दे मार्केट में एक अच्छा मूव आता हुआ दिखाई दे सकता है, बिटकॉइन के अंदर भी और आर्ट्स के अंदर भी। ठीक है, सो फिर क्या चांसेस हैं? मेरे ख्याल से मार्केट अभी यहाँ तक हो सकता है आ जाए। ठीक है जी, क्योंकि वॉल्यूम कम है, 83 तक आएगी और फिर यहाँ से बूम, ये जगह, ये टारगेट है 86 का। ठीक है, 83 से 86 यानी कि अभी 84, 85 एंड 10, 86 यानी कि 2,500 की मूव देता हुआ हमें जो है वो मार्केट में मूव नज़र आ सकती है। 2,500 की मूव हमें बिटकॉइन देता हुआ नज़र आ सकता है और इस तरह से आर्ट में भी एक अच्छी मूव आ सकती है। सो नज़र रखिएगा, FOMC पे भी मैं लाइव भी जा सकता था, लेकिन नहीं जा सकता। उसकी वजह यह है कि मेरे पास अभी सब्सक्राइबर इतने नहीं है कि मैं इसको लाइव लेके चल सकूँ। मगर ना FOMC की मीटिंग में मैं आप लोगों के साथ लाइव बैठा होता और हम लोग लाइव इस चीज़ पे बात करते हैं, उस डाटा को देखते हैं और फिर उसके मुताबिक हम लोग मार्केट के जो मूव है उसको भी हम प्रिडिक्ट करते हैं। सो कोई बात नहीं, लेट्स सी कि क्या जो है FOMC में जो है वो कंडीशन बनती है। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।